अब आते हैं कि पिवट टेबल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। जब भी आप कोई पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, आप किसी फील्ड को रो या कॉलम में लेके आते हैं, तो जब भी उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो आइटम्स आएंगे उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर्स में या फिर कस्टमाइज ऑर्डर में। अब ये कस्टमाइज ऑर्डर क्या होता है? कस्टमाइज ऑर्डर भी एक लिस्ट होती है जिसमें आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ आइटम्स को फीड कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीक डेज, मंथ नेम, ये कस्टमाइज ऑर्डर में ऑलरेडी फीड है। ऐसा क्यों? अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में डाला जाएगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा? जैसे वीक में अगर देखा जाए तो फ्राइडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर आपके पास सैटरडे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो अल्फाबेटिक आ जाएगा। बट क्या इसकी जरूरत है? नहीं। हमारे पास जो ऑर्डर कस्टमाइज है उसकी जरूरत है अभी। तो ऐसे इसकी जरूरत कब पड़ती है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉर्टिंग के ऑप्शन होते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है? तो मेरे पास यहाँ पे 3 पिवट टेबल है, ठीक है? ये तीनों अलग-अलग हिसाब से मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करूँगा। आप देख रहे हैं जो मेरे पास सबसे पहला पिवट टेबल है, उसमें मेरे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है कस्टमर का, वो क्या आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर्स में। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू यहाँ पे सबसे ऊपर एटी&टी, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, इसी हिसाब से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स में वैल्यूज आ रही हैं। वैल्यूज का मतलब ये आइटम्स कस्टमर के यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसका जो सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना चाहते हैं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसके पास जो ये ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन में आप इस सॉर्ट ऑप्शन को यहाँ पे Z to A कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे वेल्स फार्गो जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया और AT&T सबसे नीचे आ गया। इसके अलावा अगर आप रिवेन्यू के थ्रू अपने डेटा को सॉर्ट कराना चाहते हैं, मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू जब डेटा जो वैल्यू है सबसे ऊपर आ जाएगी, यानी जो रिवेन्यू की जो वैल्यू है सबसे ऊपर आ गई, तो आप कैसे करेंगे ये? आप एक तरीका ये है कि राइट क्लिक करें रिवेन्यू पे और सॉर्ट कर दें लार्जेस्ट टू स्मॉल है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेम सीक्वेंस में आ जाएगा जो आप चाहते थे, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पर एक और तरीका है, यहाँ पे जो मेरे पास कस्टमर का ड्रॉप डाउन है, इसमें मेरे पास एक और ऑप्शन है मोर सॉर्ट ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सॉर्ट किससे आ रहा है? कस्टमर से। पर यहाँ पे मेरे पास कस्टमर असेंडिंग ऑर्डर्स में है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कस्टमर की जगह सेलेक्ट करूंगा सम ऑफ रिवेन्यू। सम ऑफ रिवेन्यू को जैसे ही क्लिक करा मैंने और ओके किया, यहाँ पे देखिए जो मैंने सेम ऑर्डर थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेके आया था उसी ऑर्डर में यहाँ पे सीक्वेंस आ गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा पिवट टेबल। अब तीसरे पिवट टेबल में यहाँ पे जो सेक्टर है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में है, जो कस्टमर है वो भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, जो रिवेन्यू है ये मेरे पास किसके हिसाब से आ रहा है? सेक्टर और कस्टमर के हिसाब से। पर तीसरे तरीके में मेरे पास किस तरीके से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने सीक्वेंस को? मतलब मैं चाहता हूँ कि जो रिवेन्यू है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब मैं राइट क्लिक अगर इस पे करता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लेके आता हूँ, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉल है, ओके करूंगा, तो देखिए क्या हुआ? कोई चेंज नहीं। कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस फील्ड के अंदर, यानी इस ग्रुप के अंदर, कस्टमर या कम्युनिकेशन के ग्रुप के अंदर तो ये बड़ा नंबर सबसे ऊपर आया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा नंबर ऊपर आया, सेम यहाँ पे भी बड़ा नंबर सबसे ऊपर आ रहा है। पर पूरे के पूरे पिवट टेबल में सबसे बड़ा नंबर ऊपर नहीं आ रहा है, या जैसे कि यहाँ पे 11,30,000 है, ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ पे 2,54,000, ये काफी बड़ा नंबर लग, तो ये कैसे होगा? जब मेरे पास लेयर्स होती हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे सेक्टर के नीचे कस्टमर दिया हुआ है, तो जब लेयर होती है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी इसको हटा दें, सेक्टर को, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे इस समय ये सीक्वेंस किस तरीके से चेंज, मैंने पहले ऑर्डर दे रखा था पहले, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने सेक्टर को हटाया तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया। सीक्वेंस चेंज होना है, वॉलमार्ट सबसे ऊपर है जो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं सेक्टर को दोबारा से यहाँ पे लेके आता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना है, सेक्टर को सबसे ऊपर लेके आता हूँ मैं। अब देखिए फिर से ये कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अब इसको सेट करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं सब, ठीक है?
अभी यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, सबसे पहले सेक्टर। सेक्टर में हम यहाँ पे इसको सीक्वेंस पहले दे देते हैं। सीक्वेंस देने के लिए यानी सेक्टर यहाँ रहे, मोर में आएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या दे दें, रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से रेवेन्यू डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर के हिसाब से अब देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया। इस तरीके से आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कस्टमर हटाएंगे, सॉरी सेक्टर हटाएंगे, तो कस्टमर को मैंने पहले सॉर्ट कर रखा था, ठीक है। फिर कस्टमर हटा के मैंने क्या किया, सेक्टर को सॉर्ट किया, जो सेक्टर में रेवेन्यू था, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को एक साथ लेके आ गया। अब इससे हुआ क्या, मैन्युफैक्चर सबसे ऊपर, मैन्युफैक्चर के अंदर यहाँ पे जो कस्टमर थे वहाँ पे इसके हिसाब से रेवेन्यू सॉर्ट हो गया। यहाँ पे फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर जो कस्टमर थे उसके हिसाब से यहाँ डेटा सॉर्ट हो गया। इसी तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी ये देखते हैं कि मैनुअल सॉर्टिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक तो ये सॉर्टिंग स्टैंडर्ड होगी, इसके बाद मैनुअल सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रेवेन्यू यहीं रहने देते हैं और कस्टमर हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से छोटा सा डेटा ले रखा है, आप चाहे तो सेक्टर लेके आ सकते हैं वापस। अब मैं जो सीक्वेंस देना चाहता हूँ यहाँ पे आप देखिए क्या है, डू डेट्स, गैजेट्स, गिज्मो, यहाँ पे है वेगेट। अब मेरे को इसका सीक्वेंस चेंज करना है। आप अपने हिसाब से एक सीक्वेंस लेके आइए। आपका सीक्वेंस क्या हो, गिज्मो का सीक्वेंस मैं उठा के इधर भी लेके आ सकता हूँ। अब इसका जो स्टैंडर्ड है, अब मैं राइट क्लिक करके अगर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए विकसित। बट मेरा जो सीक्वेंस है मैं चाहता हूँ कि गिज्मो सबसे आगे है, इसके बाद ये सेकंड नंबर पे हो। तो कैसे करेंगे अभी, तो यहाँ पे हम गिज्मो को सबसे आगे लाने के लिए जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, जैसे ही अपना माउस हावर करूंगा मेरे पास एक क्रॉस बन के आएगा। इस क्रॉस को क्लिक करके मैं रख के और आगे की तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगा। अब मेरा जो वेगेट था ये सेकंड नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे गिज्मो और फिर ये डूडल। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से इसका सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सेक्टर का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो सेक्टर का भी सीक्वेंस ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे अपना डेटा शो करा सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस तरीके के डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़े। अब ये कस्टमाइज सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ स्पेशल पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। ओके, अगर मैं एक और पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, पिवट टेबल इंसर्ट कैसे, अगर मान लीजिए कि मैं इस पिवट टेबल की एक कॉपी बना लेता हूँ और पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं सेक्टर दोबारा से लेके आता हूँ और जो यहाँ पे प्रोडक्ट थे उसको कॉलम्स में रखता हूँ। अब देखिए ऊपर का सीक्वेंस कुछ अलग है और नीचे का सीक्वेंस कुछ अलग है। अब जो मैं सीक्वेंस चाहता था वो सीक्वेंस चाहता था मैं ये वाला। अब इस सीक्वेंस को मैं कस्टम कैसे करूंगा, यानी अल्फाबेटिक ना हो तो मैं इसको ऐड करना पड़ेगा कस्टम लिस्ट में। अब कस्टम लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैं लिस्ट बनाने के लिए इसको स्पेशल पेस्ट किया था, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं सबसे पहले चाहता हूँ गिज्मो, फिर विगेट, डू डेट्स और गैजेट्स। तो इस तरीके से मैं ये लिस्ट चाहता हूँ कस्टमाइज। तो सीक्वेंस भी मैंने दे दिया। अब मैं इसको ऐड कैसे करूँ, ऐड करने के लिए मुझे फाइल में आना पड़ेगा। फाइल में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन में आने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें क्या, एडवांस, और यहाँ पे काफी नीचे आने पे मुझे जर्नल, जर्नल में एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास देखिए जो मैंने आपको बताया था कि वीकडेज और मंथ नेम यहाँ पे ऑलरेडी एक लिस्ट में आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप इस गिज्मो, वेगेट और डू डेट्स और गैजेट्स को ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए मैं इस लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। सीक्वेंस में यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, सीक्वेंस अंदर आप टाइप करना चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, अब आपके पास एक लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपके पास सीक्वेंस आएगा,
ठीक है, अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ पे इस एक नई पिवट टेबल में क्या हुआ था, जो यहाँ पे मैं इसको स्पेशल पेस्ट कर लेता हूँ। क्या मेरे पास सीक्वेंस इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पिवट टेबल को रिमूव करता हूँ, इन दोनों पिवट टेबल को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे गीज़मो, वेगेट, डूडेट्स और गैजेट्स, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ऐड किया, तो ये होता है कस्टम सॉर्टिंग। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? क्या ये लिस्ट हम देख भी सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट तो असेंडिंग डिसेंडिंग में शो हो रही है, बट जो हमने कस्टम लिस्ट दे रखी है, क्या उसे कस्टम लिस्ट में फाइल में जाके फिर से ऑप्शन इसमें जाके देखना पड़ेगा? नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन क्या है? हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग पे आएंगे, मोर सॉर्ट पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे डिक्रीज प्रोडक्ट सॉरी मोर ऑप्शन के अंदर आएंगे, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अगर आपको देना है या असेंडिंग ऑर्डर्स में देना है, इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, मैं मैनुअल सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब मोर पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे सॉर्ट ऑटोमेटिक को अनचेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नो कैलकुलेशन पे सबसे नीचे देखो, यहाँ पे गीज़मो, वेगेट, डूडेट्स और गैजेट्स की एक लिस्ट आ रही है जो हमारे पास कस्टम लिस्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऐड करना चाहें तो आप कस्टम लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं सॉर्टिंग।